हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑल्ट कॉइन्स को लेकर आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ हो गया जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो थे वो इंतजार कर रहे थे और बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। और आज के दिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है जिसको अगर आप यूट्यूब के कमेंट्स में बताते क्योंकि 2 घंटे ही रह गए तो हम इसको लाइव कवर करेंगे। मैं जल्दी जल्दी बस वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। 3:30 बज रहा है, आई थिंक 4 बजे तक वीडियो लाइव हो जाएगा। तो सीपीआई से पहले आप लोग देख रहे होगे। तो सीपीआई है आज हमारे पास और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन कहलाता है मार्केट के अंदर, जिसमें सारी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मूव जो है वो आ जाती है। गोल्ड की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, बीटीसी की बात करें, हर चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल जो है वो हो जाती है। और इस वॉलेटाइल मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग पैसा गवाते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीन है कि ये जो एक्सपेक्ट की जा रही है, पहले मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूं। देखो, सीपीआई जो होती है वो हमारे पास उसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है आने वाले टाइम में एफओएमसी से। और यहाँ पर ये जो थी वो हमारे पास 2.5 चल रही थी लास्ट टाइम। ठीक है, मैं थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। आज की लाइव स्ट्रीम में इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बट इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट टाइम जो ये चल रही थी ना, ये 2.5% चल रही थी। ठीक है, बट इसको कम कर दिया गया था, 2.3% कर दिया गया था, तो मार्केट्स में बाउंस आया था हमारे पास। बट अगेन कहा जा रहा है कि ये जो फोरकास्ट की जा रही है, अभी जो करंट चल रहा है, आप देखोगे प्रीवियस तो वो 2.3 लिखा हुआ है, आप देखेंगे। और फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्शन जो की जा रही है वो 2.5% की है। बट ये तो मुबशिर भाई बेयरिश मार्केट क्यों बाउंस कर रही है? मार्केट ने इस चीज को पहले ही ऑब्जर्व कर लिया और इसके बाद जो न्यूज आई है, आपने देखा होगा, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज अनाउंस की थी और वो ये थी कि वो यहाँ पर जो फेड के चेयर है यहाँ पे हमारे पास पॉल, ठीक है, उनको यहाँ से जो है वो हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं और उनकी जगह वो किसी और बंदे को लाना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द हम किसी नए बंदे को जो है वो लेकर आएंगे। तो जाहिर सी बात है वो ट्रंप का ही बंदा होगा, पपेट होगा काइंड ऑफ, और वही फैसले करेगा जो ट्रंप चाह रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रंप एक तरीके से रूल कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये चीज़ अच्छी इसलिए भी रही क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कहा जा रहा है वो ये कि हम रेट कट्स भी जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सीपीआई आज हमारे पास 2.5 तक ही रहती है, 2.5 से बिलो रहती है, तो ये मार्केट्स के लिए अच्छा साइन होगा। बट अगर वो मोर देन 2.5 आ जाती है तो मसले की बात हो सकती है। बट आई डोंट थिंक कि वो इतनी ज़्यादा आएगी। वो 2.4 2.5 के बीच में कहीं आके रुक जाएगी। और अगर बात करें मार्केट्स की, तो बिटकॉइन ने बहुत पहले इस चीज़ के ऊपर जो वो मूव दे दिया। अगर आप बीटीसी का चार्ट जाकर ओपन करते हैं, ठीक है, तो इस सीपीआई को हम कहेंगे पंप। ठीक है, जो पंप हमारे पास आएगा इसको हम कहेंगे प्री सीपीआई पंप। ठीक है, तो मार्केट ने ऑलरेडी एक प्री सीपीआई पंप जो है वो दे दिया और वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट करेक्शन ऑन अ सीपीआई डेटा, क्योंकि मार्केट पहले बाउंस करती है। मतलब ये आप ये कह लो कि जब किसी चीज़ की न्यूज़ आने की होती है तो मार्केट उस न्यूज़ की खुशी में पहले बाउंस करना स्टार्ट कर देती है और जब एक्चुअल में वो न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट डंप करती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से दे सकते हो, जब डोज कॉइन की हाइप बनी थी कि ये बाइनेंस पर लिस्ट होने वाला है, तो डोज कॉइन हमारे पास 100x कर गया था और लोग सोच रहे थे कि जिस दिन बाइनेंस पर लिस्ट होगा उस दिन तो ये 1000x कर जाएगा। बट जिस दिन वो बाइनेंस पर लिस्ट हुआ तो जो लोग ऑलरेडी 100x के प्रॉफिट में थे उन्होंने बेचा, तो डोज कॉइन जो है वो 60% उस दिन क्रैश कर गया था। ठीक है, उसके बाद वो और भी बाउंस हुआ बट उस दिन 60% क्रैश कर गया था। तो अभी भी यही है कि सीपीआई की न्यूज़ से पहले जो ये जितनी भी न्यूज़ जो चल रहे थे, फड्डे वगैरह और इन्फ्लोज जो बढ़ रहे थे, उस पर लोगों ने बाइंग करके 8 से 10% तक का प्रॉफिट जो वो बना लिया और अब वो लोग भी बेचने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में जब हर कोई बेरिश उस वक्त कहा था फ्राइडे नाइट को, आई नो पैनिक डे हर तरफ, बट इथेरियम, लिंक, रेंडर, ये लो रिस्क लो रिवॉर्ड कॉइन्स हैं और सुई वर्चुअल, ठीक है, ये मिड रिस्क मिड रिवॉर्ड है, मतलब इनमें रिस्क भी थोड़ा सा मिड है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। अब इथेरियम उस वक्त मैंने इनसे कहा था कि आप उठा लो सीएमपी हम, क्योंकि हमने रात को जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने 2420 पे इनको बाय करने को बोला था और 2450 पे उस वक्त चल रहा था, ठीक है, सीएमपी। और मैंने इनसे कहा कि भाई इसको बाय कर लो। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम लोगों ने एक चीज़ और भी कही थी, जब व्हाट्सएप चैनल में हमने 31 मई को भी एक लिस्ट शेयर की थी, तो लोगों से जब गिर रहे थे कॉइन्स उनके स्क्रीनशॉट्स लिए और बाय करके खुद भी दिखाया था प्रूफ, जिसमें आप देख सकते हो रेंडर को हमने 3.6 पर उठाया, लिंक को हमने 13.6 पर उठाया, वर्चुअल को 1.88 पर बाय किया, सुई को 3.10 पर हमने बाय किया, एससीआई को 1.8 पर 0.18 पर हमने बाय किया। तो यहाँ पर इस तरीके की हमने लिस्ट जो थी वो बाय की थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मार्केट ने हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए। लाइक अगर हम लोग खाली अपने लेवल से बात करें तो 16% तक की इथेरियम ने जो है वो हमें मूव दी। लिंक के अगर आप जाकर देखेंगे चार्ट तो सारे कॉइन्स बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर गए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार साथ ही साथ ये फ्री व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लो, कुछ पैसा आप लोग के लग नहीं रहे तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करने के बाद फॉलो कर लेना और ये बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा तो इसको अनम्यूट कर देना, ठीक है, इस तरीके से कर देना आप लोग ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अब इथेरियम का क्या सिनेरियो, पहले हम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो, अगर हम इथेरियम को चल के देखेंगे ना तो यहाँ पर इथेरियम एक रेंज बाउंड कर रहा था, मतलब लाइक अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस थी 2740, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से बार बार हमें करेक्शन मिल रही थी, जहाँ से बार बार इथेरियम जो था वो डंप कर जाता था। और हमारे पास जो एक सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट हमारे पास बन रही थी 2420 वाला एरिया, ठीक है, जहाँ से बार बार हमें बाउंसेस कंटिन्यूसली, अगर आप सही मानों में देखोगे तो ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, जहाँ से बार बार हमें बाउंसेस देखने को जो थे वो मिल रहे थे। अब आप देखोगे तो मार्केट ने, इथेरियम ने जो है वो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से बाय,
फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से सपोर्ट, और अब फाइनली इतनी गंदी कंसोलिडेशन के बाद शायद 5 बार सपोर्ट लेने के बाद 5 बार रेजिस्टेंस करने के बाद फाइनली इस रीजन को जो है वो ब्रेकआउट किया। तो ये जो ब्रेकआउट था ना, ये शॉर्ट टर्म में काफी इफेक्टिव है। अब हम यहाँ पे किस चीज का वेट कर रहे हैं? नो, वी आर वेटिंग फॉर के इसने जो ब्रेकआउट किया ना, ये फेक आउट ना हो जाए, ठीक है। मतलब कैंडल तो क्लोज कर दिया, अगली कैंडल वापस इसके नीचे आके ना क्लोज हो जाए, तो ये फेक आउट हो जाएगा, फिर मार्केट के अंदर बहुत गंदा डंप आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब यहां पर ये अपनी सपोर्ट ब्रेक कर रहा था, यहां पर अगर आप देखेंगे इथेरियम ने, तो एवरीवन वाज थिंकिंग कि अब तो गया इथेरियम, ठीक है। बट क्या हुआ? कैंडल क्लोज का लोगों ने वेट नहीं किया, सिर्फ कैंडल नीचे जाने पर लोगों ने डिसीजंस बना लिए और लोगों ने शॉर्ट ओपन कर लिए 1900-1800 तक के, लाइक 2100 तक के भी लोगों ने शॉर्ट ओपन कर लिए थे मार्केट के अंदर। और क्या किया? वापस ऊपर आकर उन सबको लिक्विडेट किया, मैनिपुलेट किया मार्केट ने। तो हमें यहाँ पर कोई भी फालतू डिसीजंस नहीं लेना है। देखो क्लोज यहाँ पे भी हुआ था नीचे, देख रहे हो, बट अगली कैंडल फौरन ऊपर आ गई। तो हमें वेट करना है थोड़ा सा सब्र के साथ, क्योंकि अगर तो आपने मेरी 2450 वाली बाइंग मिस कर दी है तो मैं आपको मजीद कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आप फिर क्या कर रहे हो मार्केट के अंदर, किसको फॉलो कर रहे हो? पहले तो हम लोग डंप से बचा रहे थे आपको, फिर हमने आपको कुछ डंप बाय करवाया। बट अगर इथेरियम हमें यहाँ की रिट्रेसमेंट पे मिलता है अब 2740 और इस रीजन को होल्ड करता है, मींस इसके नीचे नहीं जाता, अगली क्लोज भी इसके अबव होती है और मार्केट के अंदर मोमेंटम देखते हैं, तो हम यहाँ पर फिर इथेरियम के अंदर एक सॉलिड एंट्री बना सकते हैं जो कि 3000 तक जा सकती है। बट अभी भी एक बहुत बड़ी रीजन का ब्रेकआउट रहता है। कि लॉन्ग टर्म के हम चार्ट में जाकर देखेंगे तो एक्चुअल में बड़ी मूव जैसे कि 3500-3400 तक इथेरियम कब जा सकता है। अब देखो इथेरियम ने जो ये अभी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट किया ना, ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप जाकर देखोगे तो इस टाइम पीरियड में हमारे पास खाली लिंक कॉइन जो कि हमने आपको बाय करवाया था, वो माशाल्लाह कितना अच्छा जो है वो बाउंस कर गया। लाइक लिंक कॉइन की अगर हम लोग बात करें तो वो 20% तक बाउंस कर गया। फिर हम लोगों ने वर्चुअल आप लोगों को दिया था, तो वो माशाल्लाह जो है वो हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से चला गया। तो शॉर्ट टर्म में ये चीज बहुत इफेक्टेड रही। अगर आप देखेंगे 1.88 से जहां पे हमने बाय किया था, वहां से अगर आप जाकर देखेंगे तो इसने हमें 16% तक का प्रॉफिट दिया। तो शॉर्ट टर्म में ये चीज काफी ज्यादा इफेक्टिव रही। अब बात रही लॉन्ग टर्म की, कि एक ऑल्ट रैली जो कि लंबे टाइम के लिए चले 2-3 महीने तक, वो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इथेरियम के चार्ट के अंदर ही मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, फिर हम थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स की तरफ थोड़ा सा आते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लाइक ये रीजन, ठीक है। जब मार्केट ने इथेरियम जब बाउंस हुआ था, इथेरियम ने जब ब्रेकआउट किया था फरवरी में, जब हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे थे फरवरी के स्टार्ट में, तब ये जो रीजन था इथेरियम ने अपना अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ था। फिर जब हम इसके बिलो गए तो इथेरियम ने अपना एक बहुत ही बुरा टाइम पीरियड स्टार्ट कर दिया और बार बार यही रीजन हमें रेजिस्टेंस दे रहा था, ठीक है। जो सपोर्ट थी वो फिर एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लग गई। बट जब हमने इसको दोबारा ब्रेकआउट किया तो बिल्कुल इसी तरीके की एक बड़ी मूव दी। जैसे यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करने के बाद हमने 43% की मूव दी, ठीक है। फिर दोबारा ब्रेकआउट करने के बाद हमने 40% की मूव दी, फिर अगेन ब्रेकआउट करने के बाद हमने यहाँ पर जो 40% की मूव दी। तो ये जो बड़ी 40% की मूव्स अगर हम देखें जो आ रही है कंटिन्यूसली, वो 2800 वाले रीजन को ब्रेक करने के बाद आ रही है। और अभी अगर हम देखेंगे तो इथेरियम ने बाउंस लिया 2450 से जाके हमारी बाइंग थी, अब ये भी उस रेजिस्टेंस की तरफ दोबारा से जो है वो आ चुका है। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बिल्कुल इसी तरह, देखो शॉर्ट टर्म में तो एक ब्रेकआउट हो गया जो कि ऑल्ट कॉइन्स की ऑल्ट रैली के लिए अच्छा है, जिसमें ऑल्ट में एक स्टेबल अच्छी मूव आ जाएगी, ठीक है, टेम्पररी, जो कि हमने उठा भी ली, फायदा उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, फायदा हमने उठा लिया, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि ऑल्ट यार एक 20-25% तक की रैली तो दें, क्योंकि 3-4 महीने से ऑल्ट ने एक ऐसी 20-25% तक की रैली नहीं दी थी, वो अल्लाह का शुक्र ऑल्ट्स ने दे दी इथेरियम के शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की वजह से, ठीक है। ऐसी कैंडल भी इवन इथेरियम में 5 हफ्ते बाद अगर आप देखोगे तो बनी है, ठीक है, इस तरीके की कैंडल। तो वॉट वी वॉन्ट नाउ कि इथेरियम में अगर हमें एक बड़ा मूव चाहिए जिसमें हम कहते हैं कि इथेरियम यार 3500-3400 तक चला जाए, तो फिर उसके लिए अब इसको 2800 वाले रीजन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, 2900-2800। फिर ये एक इंपॉर्टेंट, लेकिन ये लॉन्ग टर्म एक विजन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये वो है, क्या पता इसका ब्रेकआउट अभी ना करे और मार्केट इथेरियम की कंसोलिडेट करे, लाइक 2700 तक भी आए, इवन मे बी पॉसिबल 2600 तक भी चले जाए फेकआउट करने के बाद। बट ये था कि हमने एक शॉर्ट टर्म मूव कैच कर लिए। अब आपका क्या प्लान होना चाहिए? अगर इथेरियम 2740 को शॉर्ट टर्म होल्ड कर लेता है, ठीक है, जो कि हमने आपको सपोर्ट बताई थी, जो कि यहाँ पर अगर आप वीकली में भी देखेंगे तो विक्स के अकॉर्डिंग आपको बनती हुई नजर आ रही है, तो अगर इसको होल्ड कर लेता है, ठीक है, वन डे का टाइम फ्रेम आपको ओपन करके समझा देता हूं, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इसको सक्सेसफुली होल्ड करता है, ठीक है, प्रॉपर चलो बना दे, ये लो, अगर आप इस सपोर्ट को एक्चुअल में देखोगे, विक्स को हटा दो, सिर्फ बॉडी काउंट कर लेते हैं, ठीक है, वो वाले बॉडी काउंट्स नहीं, ये विक्स अगर आप देख रहे हो तो ये हमारे पास काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है। लेकिन अगर हम बॉडी कैंडल्स को भी जाकर देखेंगे तो भाई 2680 तक अगर इथेरियम होल्ड करता है प्रॉपरली, तो ये प्रॉपर बाय रीजन हमारे लिए जो है वो बन सकता है, ठीक है। और फिर हम इसको हंट कर सकते हैं 2900 तक की वगैरह इस तरफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर इसने दोबारा से फेक आउट कर दिया इथेरियम ने, तो फिर मामला थोड़े से और खराब हो सकते हैं। आज की सीपीआई के ऊपर भी बात जाएगी और हमारे पास मार्केट के सेंटीमेंट्स के ऊपर भी बात जाएगी। अब इतना कुछ हुआ, लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं गिरी, वो उसी अपनी तरीके से बरकरार है। थोड़ी सी छोटी सी मूव आई और वो उससे कोई इंपैक्ट नहीं आता। बट ये है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Q4 में हम लोग अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इथेरियम के इन्फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गए ETFs के। ब्लैक रॉक अब इथेरियम को कंटिन्यूसली यहाँ पर दबाकर बाय कर रहा है, और जिस चीज के पीछे ब्लैक रॉक पड़ जाए वो आप समझ लो आपके लिए बाय सिग्नल है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आज मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे यूएसडीटी डोमिनेंस को। यूएसडीटी डोमिनेंस जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ यूएसडीटी डोमिनेंस क्या होती है। यूएसडीटी डोमिनेंस बेसिकली आपके पास ऑल्टरनेटिव चलती है मार्केट के, ठीक है। अगर बीटीसी बाउंस कर रहा है तो ये डंप करेगी, और अगर ये बीटीसी डंप करेगा तो ये बाउंस करेगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि जब आप कोई क्रिप्टो सेल करते हो, जैसे आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, आप बिटकॉइन को किसके अगेंस्ट सेल कर सकते हो, यूएसडीटी के अगेंस्ट। आप जब सेल करते हो आपके वॉलेट में यूएसडीटी आ जाती है, तो आपने यूएसडीटी की डिमांड बढ़ गई, तो जब सब लोग अपना बीटीसी बेच रहे होते हैं तो उनके वॉलेट में यूएसडीटी बढ़ रहा होता है। तो जितनी यूएसडीटी की डिमांड बढ़ेगी, जैसे 3 मार्च 2025 को यूएसडीटी की डिमांड बढ़ी थी, ठीक है। आप 3 मार्च को जाकर बीटीसी की कंडीशन एक बार देखते आ जाओ। 3 मार्च 2025, ओके, ये देखो 3 मार्च को बीटीसी यहाँ पर जो वो क्रैश कर गया, देख रहे हो, 3 मार्च को बीटीसी क्रैश कर गया और डोमिनेंस वहाँ पे बढ़ गई, ठीक है, ऑन अदर एंड, ठीक है। तो इस तरीके का इसका हिसाब है। अब यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रीजन में आ गई है। मतलब यहाँ से जब जब इसने बाउंसेस दिए, जैसे कि 24 फरवरी को इसने बाउंस किया था तो ये गिर गई थी, फिर इसने अभी रिसेंटली 28 मई को यहाँ से बाउंस किया था यूएसडीटी डोमिनेंस ने। तो अब जाकर बीटीसी की कंडीशन देखो, 28 मई को किस तरीके से जो थी वो यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली थी, सही है। तो यहाँ पर इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो अभी यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ जो है वो अप्रोच कर रही है। यहाँ से कहीं से भी एक माइल्ड बाउंस जो हमारे पास जो है वो आ सकता है, बट अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नीचे की तरफ से ब्रेकआउट करना, तो फिर वो अच्छा मूव होगा, क्योंकि फिर हमारे पास नीचे नीचे तक कोई एक इंपॉर्टेंट ऐसी सपोर्ट नहीं बनती, फिर वो सीधा हमारे पास बनेगी बिलो लाइक ऑलमोस्ट 13-14% नीचे, और फिर आप बीटीसी के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 1.20 के ऊपर, बट अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्योंकि अभी यूएसडी डोमिनेंस अपनी सपोर्ट पर है। मार्केट ने एक मूव जो है वो दे दी है, जो कि हम कहते हैं प्री सीपीआई मूव, और इथेरियम ऑल्ट कोइंस ने भी एक अच्छी मूव दे दी है। नो आई एम वेटिंग फॉर करेक्शन। अब देखो बस सिंपल सा सिनेरियो, ईद को अगर नीचे फेकआउट भी करना है तो एटलीस्ट अपना 2670 वाला एरिया होल्ड करना है। अगर उसके नीचे अगैन ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मामला थोड़े से खराब हो सकते हैं, बट अगर नहीं करता और आपको ये सपोर्ट पर मिलता है, ये पूरी सपोर्ट है, ठीक है, 2720 से लेकर ये 2640 पूरी, यहाँ पर अगर आपको ये मिलता है देखने को, तो हम इसको फिर बाय करेंगे और फिर हम अब टारगेट इसके जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे 7 से 8% की मूव हम कैच कर सकते हैं, ठीक है। ये थी ओवरऑल मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। मैंने आपको पूरा ऑल्ट कॉइंस की जो है वो खोल कर बता दी कि ऑल्ट कॉइंस की क्या अभी हमारे पास सिनेरियो चलने वाला है। जो एक शॉर्ट टर्म मूव ऑल्ट कॉइंस के अंदर आया वो हमने ब्रेकआउट की वजह से देखा कि आया एथेरियम ने, क्योंकि आउट परफॉर्म किया थोड़ा सा बीटीसी को, और जो कॉइन्स हमने बाय किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। बट जो कॉइन हमने बाय किया, जैसे कि लिंक आपको 13.2 पर हमने बाय करवाया, रेंडर 3.7 पर हमने आपको बाय करवाया, सोई हमने आपको $3 के ऊपर बाय करवाया, 3.12 पे हमारी जो थी वो बाइंग थी, $3 के ऊपर इसकी सीएमपी चल रही थी उस दिन, और वर्चुअल जो था वो हमने 1.72 पर आप लोगों को जो था अगैन रिमाइंडर दिलाया 1.85 पे। वैसे तो हमने फ्राइडे नाइट को 31 मई को जो था वो हमने बाय किया था, बट फ्राइडे नाइट को हमने आपको रिमाइंडर भी दिलाया, तो अल्लाह का शुक्र है वो मूव हमने कैच कर ली। बट अगर किसी ने मिस की थी तो वो रिट्रेसमेंट का वेट उसको करना पड़ेगा। अगर रिट्रेसमेंट आती है तो फिर हम लोग अगैन इस तरीके की मूव्स जो वो बना सकते हैं। अदरवाइज देखना ही होगा कि सीपीआई किस तरीके से आती है और फिर बीटीसी किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। रात को मुझे बताओ कि स्ट्रीम करें नहीं करें आज, तो फिर हम इसको भी करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।